आज का सेशन। वेलकम टू बैंक निफ्टी जोन्स। ये पार्ट में शायद कट कर दूंगा जब वीडियो अपलोड करूंगा तो वेलकम टू बैंक निफ्टी जोन्स। और आज का हमारा सेशन है सेशन नंबर 13, रिटेलर्स व्यू एंड होलसेलर्स व्यू। हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को यूजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर्स, जो डाउ जोन्स थ्योरी है। तो हम देखेंगे कि डाउ जोन्स थ्योरी से हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं करंट मार्केट सिनारियो को। तो जैसे हमको पता है हमारे टॉपिक्स होते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रीवियस सेशन में क्या हुआ, करंट एलिमेंट का अलाइनमेंट क्या है, अपकमिंग सेशन कैसे हो सकता है, और अगर कुछ ट्रेड बन सकते थे पास्ट सेशन में तो वो क्या टाइप के ट्रेड बन रहे थे। ओके। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फॉर दिस वीक मंडे से मैं तो एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, कुछ दूसरी चीज़ों में बिजी हूँ। तो ये पूरा वीक एंड मे बी नेक्स्ट वीक, 2 वीक तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो उसके बाद जब मैं रिज्यूम करूँगा तो जैसे मैंने कहा था कि डेली पोस्टिंग जो रहेगा, पोजिशनल पोस्टिंग या जो भी इंट्राडे के जो प्राइस एक्शंस रहेंगे वो मैं पोस्ट करने का ट्राई करूँगा। तो मे बी नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक में तब हम वो एक वीक के लिए वो एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो अभी जाता हूँ चार्ट पे। चार्ट पे जाते हैं हम लोग, चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ है। आज निफ्टी डाउन है, बैंक निफ्टी भी डाउन है, थोड़ा ऑफ सिंक हमने देखा है। तो निफ्टी के चार्ट में जाते हैं पहले, निफ्टी क्या बोल रहा है। लेट मी लोड, यहाँ पे लोडेड है क्या? ओके, निफ्टी लोडेड है ऑलरेडी। इसको डिवाइड करते हैं 1 आवर, 1 मिनट, एक मिनट। ओके, 1 आवर 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। ओके, सॉरी। तो थोड़ा अच्छी जगह पे आया हूँ मैं, नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो हमारा प्राइमरी क्या बोल रहा है, प्राइमरी बोल रहा है ओके यार, ईएमए तोड़ दिया है। ओके, ईएमए तोड़ने के बाद क्या होता है, एक बार मैं इंडिविजुअली भी प्लॉट करता हूँ। ये ड्रॉप डाउन,
यहाँ पर रखा। ऐसा कब हुआ है कि ये में तोड़ा है? यहाँ पे ये में तोड़ा है, एंड ये में तोड़ने के बाद, चलो चेक करते क्या डिफरेंस है प्राइस एक्शन में। पहले तो प्राइमरी प्लॉट करता हूँ। प्राइमरी इसका मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, थोड़ा रिटेस्ट करना पड़ता है हर बार कि यही प्राइमरी है क्या इसका। सो दिस वुड बी अ प्राइमरी, और यही है, ठीक है। ओके, तो हम फिलहाल प्राइमरी के अंदर ही है, ऐसे देखते हैं। प्राइमरी के फिलहाल अंदर ही है हम लोग। मैं थोड़ा ये म्यूट कर देता हूँ, बज रहा है ज़्यादा ही। ठीक है, प्राइस एक्शन बोल रहा है कि स्ट्रेंथ लूज कर दिया हमने पूरा, और क्रॉसिंग में आ गए हम लोग। क्रॉसिंग में आ गए तो इट इज नॉट अ गुड साइन। क्रॉसिंग का मतलब, नॉट गुड साइन का मतलब, अभी तक हम लोग ने बुलिश ट्रेंड तोड़ा नहीं है, तो स्टिल वी आर बुलिश। भले प्राइस एक्शन ये बता रहे सेकेंडरी के प्रेजेंस आने के बाद, और एक सेकेंडरी भी आया रहेगा, चेक करते हैं और एक सेकेंडरी आया क्या। तो बहुत बड़ा हो गया है सेकेंडरी एक्शन, जैसे ये है। ओके, ये सेकेंडरी के बाद थोड़ा स्कोप है हमें नीचे। ओके, तो नीचे जाने का स्कोप है अराउंड, मैक्सिमम हम नीचे जा सकते हैं अगर, तो 11,137 और 11,088, यहाँ तक हम जा सकते हैं। और मेजरली देखना चाहेंगे कि बहुत टाइम के बाद ये वीक हो रहा है, तो अगेन हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली ऊपर जाने के चांसेस मुझे लग तो नहीं रहे, लेकिन साइडवेज को ब्रेक करना अभी ज़रूरी है, और साइडवेज को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे फाइट शुरू हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये वाला टाइप फाइट शुरू हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे एक डिफरेंस था कि हम लोग ऑलरेडी, हम लोग यहाँ पे बेयरिश थे और फिर बुलिश हुए हैं, और यहाँ पे बुलिश है और बाउंस बैक है। तो दोनों में लगने वाला टाइम यहाँ पे कम होगा थोड़ा सा इधर से, अगर हम ऊपर जाने का सोच रहे हैं तो। नीचे जाने के चांसेस इसके नीचे बनते हैं, तो इसके लिए एक और एक सेशन की ज़रूरत है। तब तक हम, जो प्राइमरी का व्यू है ना, ये व्यू मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि इसको ट्रेड मत कीजिए, इसको माइंड में रखिए। ये सिर्फ हम लोग को ये जानना है, जैसे हायर हाई हायर लो हम बोलते हैं ना, तो ये लोअर हाई या लोअर लो बना है क्या, ये जब हमें पता चलेगा तब जाके बियरिश मूव शुरू होने वाला है। तब तक हमारा मुंह बुलिश ही रहेगा। तो अभी तक हम बुलिश ही सोच रहे हैं, और बुलिश व्यू को लेके अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो माइनर्स पे हमें ट्रेड करना रहेगा। ओके, और थोड़ा जाता हूँ फिर मिक्स चार्ट पे, जहाँ पे तीनों लोड किए हमने। तो ये भी बुलिश है, और शायद यहाँ पे क्रॉसिंग भी दिख रहा है, तो शायद ये बुलिश आ सकता है। सेकेंडरी हाई लो हाई, जो नेचर है इसका बैंक निफ्टी का, या सॉरी निफ्टी का, निफ्टी के नेचर वाइज प्रीवियसली sideways then down, sideways then down, almost equal, not higher,
लो को नोटिस करेंगे तो लो में से डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा अभी ये रेंज बहुत टाइम के लिए रह सकता है। ओके, तो ये रेंज पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये नियर लो बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ से ये थोड़ा नियरेस्ट लो में बोलूंगा, या इक्वल लो, ऑलमोस्ट इक्वल लो पे हम आ गए, तो हाई पे इक्वल हाई बनना शुरू हो सकता है। तो हम इस चीज को हमें मॉनिटर करना है, क्योंकि ये दो लो का जो डिस्टेंस है, इन दो लो के बीच में जो डिस्टेंस है, और ये दो लो के बीच में जो डिस्टेंस है, ये कम हो गया है। तो प्राइस एक्शन वाइज बता रहा है कि साइडवेज यहाँ पे ट्रेंड शुरू हो सकता है निफ्टी में। और माइनर्स क्या बोल रहे हैं? माइनर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक जूम का एक टैब आता है, वो बार बार स्लाइड होके चला आता है, तो मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा, तो उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। नीचे मुझे ऑपरेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो माइनर्स भी लोअर। ओके, माइनर्स को थोड़ा सा जूम करते हैं। माइनर्स में एक जोन बना था, यहाँ पे एक जोन बना था, यहाँ पे एक जोन इज अ टारगेट, यहाँ पे एक टारगेट दिया है। तो प्रीवियस यहाँ से जोन शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, प्लॉट करता हूँ कहाँ से जोन की शुरुआत हुई है। एक्चुअली मैंने प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में देखा नहीं है, जस्ट फॉर दी सेशन। ओके, अभी तक हम इसी जोन के ब्रेकडाउन या इसी जोन के ब्रेक्स 1x पे ही है। तो और ऊपर फॉल्स, सॉरी, फॉल्स ब्रेक आके गए हैं। यहाँ पे एक इंट्राडे लेवल पे एक जोन बना है, इसको चेक करता हूँ। हेलो, किसी को कुछ बोलना है? म्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर सकते हो आप। ओके, प्राइस एक्शन मोस्टली सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू ही चल रहा है, सेकेंडरी को लेके ही चल रहा है प्राइस एक्शन। और यहाँ पे ओके, तीसरा भी सेकेंडरी खत्म हो गया है। और सबको पता है सेकेंडरी खत्म होगा तो फिर से प्राइस एक्शन ऊपर बनना शुरू हो जाता है। और जैसे मैंने बोला, प्राइमरी का कुछ स्कोप बाकी है, तो यहाँ पे हम इस रेंज में या यहाँ पे या यहाँ पे हम प्राइस एक्शन फिलहाल नेक्स्ट वाला देख रहे हैं। 5 मिनट्स, तो लेट मी कंसिडर दिस एज अ जोन, करंट जोन जो है। और इसको ऊपर की तरफ स्कोप है फिलहाल की जो सेकेंडरी में, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे आ सकता है। जो कल का जो प्राइस एक्शन रहेगा वो इस एरिया में मैं सोच रहा हूँ। और नेचर सेकेंडरी है, तो 1x तक मैं इसको सोचूंगा। उसके बाद 1x पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन होता है। 1x से अगर कुछ हो रहा है आगे ऊपर नीचे या जो भी स्कोप मिल रहा है, और नीचे की तरफ जाने के लिए फिलहाल तो रेंज नहीं बना है। जैसे ऊपर का लो बन जाएगा, हमें पता चल जाएगा नीचे का लो क्या हो सकता है। जैसे ऊपर का लो का मतलब, ऊपर का हाई, सॉरी, ऊपर का हाई जो बोल रहा हूँ, इस लेवल पे बना तो हमारे पास ये स्कोप रहेगा। बट तब तक हमें इस रेंज पे फोकस करना है। ये नीचे है। ओके, यहाँ पे एक चीज है कि अगर प्राइस
कल की प्राइस इसके नीचे खुल रही है तो फिर हमारा सेकेंडरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा और फिर प्राइस एक्शन अलग होगा। बट ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं, ईएमए के ऊपर आ गए, थोड़ा सा ऊपर आ गए, और अगर हमें सपोर्ट मिल गया तो हम इधर का ही, मेजरली मैं इधर का ही एरिया देख रहा हूँ कल के लिए। तो निफ्टी फिलहाल मुझे यही बता रहा है। आई एम नॉट दैट प्रोफिशिएंट, मैं निफ्टी में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। अगर किसी को और इसके रिगार्डिंग कुछ बताना है तो बता सकते हैं। जैसे सुरेश जी है क्या? आज है सुरेश जी है। सुरेश जी, आपको कुछ अगर आपकी कुछ टिप्पणियां रहेंगी तो आप बोल सकते हैं। वही मैंने जो भेजा है ना, एलईडी व्यू का वो हम्म, टर्मिनल इम्पल्स। ओके, टर्मिनल इम्पल्स जो हाँ, इसको वो, तोड़ के आएगा। हाँ, एक वो मिनट, दिखा दीजिए। एक मिनट। ओके, सो हाँ, सूरज जी ने ये बताया कि ये 1 2 3 4 5 वेव थ्योरी के हिसाब से ऐसा एक पैटर्न बन रहा है जिसमें अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गया तो फिर हम 4 दिन में यहाँ तक का प्राइस एक्शन देख सकते हैं। ओके, तो दिख नहीं रहा है सर उसमें। अरे सॉरी, मैंने रिज्यूम में नहीं किया। ओके, अभी दिख रहा है। हाँ, दिख रहा ओके, तो ये मैं बता रहा था, सुरेश जी ने एक शेयर किया है अपने टू लाइन्स क्लब में, ये शेयर किया गया है। ये वेव थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया। 1 2 3 4 5 जो पॉइंट्स है कंप्लीट हो गए हैं, और एक ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गया, ये वन ऑफ मे बी अ काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न है। इसको अगर ऊपर के ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, तो 4 दिन में प्राइस हमें इन नेक्स्ट 4 डेज 11,800 तक हमें दिख सकती है। ये व्यू जो होता है ना, ये व्यू को इमीडिएटली ये 60 मिनट्स पे है। ओके, 60 मिनट्स का व्यू मतलब उसका एक लेंथ होता है एग्जीक्यूट होने का, एक ही दिन में नहीं होगा है। ओके, एक ही दिन में एब्जॉर्ब करने मत जाइए कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा और हमें जो एडवांस में पता है वो हमें इतना स्ट्रेट व्यू देगा। इसका है। एग्जीक्यूशन का। एलईडी व्यू की थ्योरी बताइए उस पे। देखो हम्म, आप, इम्पल्स इम्पल्स की थ्योरी, यस, वो सबको सबको पता चल जाएगी, आपको भी पता चल जाएगी। यस, तो अपने टू लाइन्स क्लब में ये थियरी शेयर की गई है, और इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा और कितना टाइम ये ले सकता है। ओके, तो ये व्यू रखिए माइंड में, और इस अकॉर्डिंग टू दिस, और अगर आपको एलिमेंट्स अच्छा जा रहा है हैंडल करने को, या जो भी आपका खुद का जो सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, उसको यूज करते करते सिर्फ माइंड में ये पॉइंट रखिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जितने जितने ट्रेड्स ऊपर जाने के लिए बनेंगे, इसका मतलब ये होता है ऊपर जाने के लिए बनेंगे, और जितनी एंट्रीज मिलेंगी वो हमें राइड करनी है, और हमें सब कुछ उसके अगेंस्ट राइड नहीं करना है। ऐसे एक व्यू पकड़ के हम चल सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान योर ट्रेड्स। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टू लाइन्स क्लब या हमारे पायरेट्स के ग्रुप में जो लोग एक्टिव है, आप आपके पास अगर आपको कुछ इंसाइट मिल रहा है तो लाइव मार्केट में भी कुछ चार्ट्स पोस्ट कीजिए जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प हो। और क्योंकि मैं 2 वीक के लिए नहीं रहूँगा इतना एक्टिव मोस्ट प्रोबेबली, तो प्लीज शेयर कर दीजिए, जो भी जिनको लग रहा है वैलिड है वो पोस्ट करते रहिए। और जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रेक का मतलब क्या है, प्राइस एक्शन स्क्वीज हो रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको स्क्वीज बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि सेकेंडरी का एक मूव है,
उसके बाद और एक सेकेंडरी का मूव आएगा, और उसके बाद और एक सेकेंडरी का मूव आएगा। हमारे पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ नहीं होते, हमारा प्राइस एक्शन सेकेंडरी का अलग होता है, सिर्फ उसमें डिस्टेंस कम होते जाता है। जो यहाँ पे आप देखोगे ये डिस्टेंस है, जैसे ये वाला डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, ये वाला या ये वाला डिस्टेंस हमें बता रहा है कि प्राइमरी के ऊपर साइडवेज शुरू होने वाला है। अगर उस प्राइमरी के ऊपर साइडवेज शुरू होने वाला है, उसका मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज ट्रेंड ब्रेक करना है ना तो साइडवेज में चली जाती है, ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना तो वो डायरेक्टली एक ब्रेक ले लेगी और फिर रिज्यूम हो जाएगी, ब्रेक ले लेगी एंड करेक्ट हो जाएगी। ओके, एक ब्रेक लेके करेक्ट हो जाएगा सब कुछ, और फिर जब रिज्यूम करना है तो साइडवेज में चला जाता है। तो दोनों प्राइस एक्शन डिफरेंट है। अगर टूटना है, अगर टूटना है ट्रेंड को तो उसका प्राइस एक्शन अलग है, और अगर रिज्यूम करना है तो उसका प्राइस एक्शन अलग है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है पीएसएम के हिसाब से सेकेंडरी का रेंज एक ब्रेक होना जरूरी है। जो कहाँ पे ड्रॉ किया है सेकेंडरी का रेंज, और एक छोटे, हाँ यहाँ पे। तो सेकेंडरी का हमारा जो ये रेंज है, मतलब ये फ्रॉम दिस हाई टू दिस हाई एक डिस्टेंस है, दिस हाई टू दिस हाई एक डिस्टेंस है, और लो टू लो ये डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जैसे जैसे कम होते जाएगा ना, मतलब आप देखोगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ पे वो डिस्टेंस कम होगा, फिर उसके बाद जो ब्रेक मिलेगा ना तब हम यहाँ पे 11,800 पे आने वाले हैं, और ये बॉक्स उसको सपोर्ट करेगा। फिर ये बॉक्स का टारगेट 11,800 हो सकता है। अगर ये 11,800 नहीं है, चलो मैं इसको अलाइन करता हूँ 11,800 के हिसाब से, तो ये है 11,800, 800 के ऊपर ही चले जाएगा वो। ऊपर ही चले जाएगा। ओके, अगर हाँ। ऊपर जा रहा है तो फिर, अगर नहीं जा रहा है, अगर आप इसको अगर हम पकड़ रहे कि नहीं जा रहा है, तो इतना तो हमें करेक्ट होना जरूरी है, और ये प्राइमरी के रेंज के अंदर भी होना चाहिए। तो मैं एक प्राइमरी का रेंज देख लेता हूँ, लेट मी चेक। ये अगर मेरा प्राइमरी का रेंज है, मार्केट को न्यू हाई बनाना है ना, तो उसको टर्मिनल इम्पल्स देना ही पड़ेगा, या तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल देना पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है, ये तो टर्मिनल इम्पल्स ही दिख रहा है। राइट। तो और मेरे ख्याल से कल के कल ही वो 450 के आसपास दिख जाएगा, 355 के ऊपर, 11,355 के ऊपर 11,355 के ऊपर। क्लोज देना चाहिए कल। ओके, इसके ऊपर 1x के ऊपर। हाँ, 355 के ऊपर क्लोज देना चाहिए ऊपर। और वो हम्म, हाई टूटना चाहिए, हाई जो है ना वो 450 का। ये वाला। हाँ, वो हाई टूटना चाहिए। ओके, वो तो हाई टूट गया मतलब समझ जाओ आप निकल गया हम सीधे ऊपर। तो हम ऊपर जा सकते हैं, और ये अगर यहाँ से ही टूट रहा है तो हमारा थ्रो बाहर जा रहा है, तो वो हाँ, एक तो नया बाहर हाई ही जाएगा। बनाएगा। बराबर। ओके, अगर इसी बॉक्स के अंदर हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, तो मैं बोल रहा हूँ और एक लो की जरूरत है मुझे, मतलब यहाँ से भी वो लो आ सकता है। तो पहले हमें देखना है कि यहाँ से इसमें इतना ताकत होना चाहिए कि ये सेकेंडरी को तोड़ना चाहिए। सेकेंडरी जैसे ही टूटता है ना, प्राइमरी रिज्यूम हो जाएगा, ये तो हमको पता है। तो सेकेंडरी तोड़ना मतलब इसके ऊपर हमको सस्टेन करना है, तब जाके वो मूव बाहर आने वाला है। तो घाई मत कीजिए, यहाँ पे टूटेगा तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखिए, तोड़ने के बाद सस्टेन कर रहा है क्या, आउटसाइड जो प्राइस जा रहा है वो आउटसाइड प्राइस में कितना वैलिडिटी है। जैसे वो वैलिडिटी आ जाएगा हम लोग उसको राइड करेंगे फिर। ओके, तो ये था निफ्टी के बारे में। एंड थैंक यू सुरेश जी फॉर योर कंटिन्यूस पोस्टिंग, जो आप निफ्टी के रिगार्डिंग करते हो ऐसे ही करते रहो, तो हमें मतलब जितने 4-5 लोगों का कन्विक्शन वन साइडेड रहेगा तो हमें ट्रेड करने के लिए अच्छा हो सकता है। मैं पोजीशन तो ले ली, मैंने तो ले ली भाई। मैंने तो ओके, तो सितंबर का कॉल ले चुका हूँ। ओके, सितंबर एंड। ओके, सितंबर एंड का बात कर रहे हो आप? और जी हाँ। क्या कौन से स्ट्राइक का लिया है आपने? 600, 600, 11,600। 11,600। ओके, ठीक है, थैंक यू सुरेश जी।
मैं अभी जाता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है? ओके, बैंक निफ्टी ने भी एक प्राइस एक्शन दिखाया है। दोनों में डिफरेंस है। ये एक लो था विथ हायर स्ट्रेंथ और सेम इक्वल स्ट्रेंथ हायर लो बनाया है। ओके, स्ट्रेंथ तो निगेटिव हो गया है लेकिन एक हायर लो बना है, मतलब अभी इसमें थोड़ी जान बाकी है। बैंक निफ्टी में अभी भी जान बाकी है। हम 1 आवर पे है और ओके, ये बॉक्स में फिर से आ गए। ऑलमोस्ट हाफ। ऑलमोस्ट हाफ का मतलब 1.5 टाइम्स यहाँ से नीचे आए हैं हम लोग। ये क्या हो गया? ये बॉक्स ऐसा क्यों है? ओके, तो ग्रैंडफादर नीचे आ गए तो इमीडिएटली नीचे तो नहीं जाएंगे ये फिर प्राइस एक्शन स्नेकी वाला मूव, स्नेक्स क्या बोल रहा हूँ, जो स्नेकी मूव रहेगा, मतलब ईएमए के इर्द गिर्द वाला मूव यहाँ पे शुरू हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे हाई लोज का भी स्ट्रक्चर चालू होना चाहिए, क्योंकि हम ईएमए नीचे आ गया और आरएसआई ऑलमोस्ट नीचे आ गया। तो अगर प्राइमरी रिज्यूम करना है हमें, ये प्राइमरी इमीडिएटली ऐसे ब्रेक नहीं होता है। इसके इस बैंड के तरफ जैसे हम बैंड को क्रॉस करते हैं ना, तो फाइट होना जरूरी है। तो यहाँ से फाइट शुरू होगा और इस फाइट में अपना कैपिटल बर्न मत करना। जितना हो सके, एक बार अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो दूसरी बार एंटर मत करना। जो सेकेंडरी का पैच है ऑलमोस्ट उस पैच जितना मूव आ सकता है। हमारे सेकेंडरी का पैच, सेकेंडरी सेकेंडरी तो ये वाला पैच है हमारे पास अभी। ये वाले पैच में प्राइस एक्शन रहेगा रिस्ट्रिक्टेड। और अगर मैं यहाँ से प्राइमरी पकड़ रहा हूँ, मुझे ये ऊपर का पार्ट नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, बट स्टिल ओके, इसके नीचे तो ये आ गया है। तो इसके नीचे वाला इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन ये था, या ये था, ये तो कंप्लीट हो गया। तो ये पकड़ता हूँ मैं। छोटा सा स्कोप बाकी है नीचे। तो ये, लेकिन ये लो बना है ना, तो ओके, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ये लो बना है ना, तो इमीडिएट लो नहीं बनेगा, एक हाई बनाना जरूरी है जो कि लोअर हाई है। तो यहाँ पे भी प्राइस एक्शन मुझे ऊपर का दिख रहा है। और यहाँ पे पहले अभी क्या है, टारगेट कंप्लीट हुआ है। अगर हम ये देख रहा हूँ, जो ये मैं मुंह देख रहा हूँ, ये शायद किसी जोन का तो टारगेट है। हम लोग 5 मिनट्स पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस चीज का टारगेट है, वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, उसमें कुछ बफर बाकी है क्या, वो भी हमें दिख जाएगा। अगर वो बाकी है बफर, तो एक मिनट, अगर वो बफर बाकी है तो बफर कंप्लीट होने में एक हाई बनाने के बाद वो शायद कंप्लीट हो सकता है। तो जाता हूँ मैं 15 मिनट्स पे। ओके, लाइक वी डिस्कस्ड, यहाँ पे दिख रहा है वो प्राइस एक्शन। ये जोन था और जोन का ये ब्रेक तो दिख रहा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं सेकेंडरी का मूव है ये। तो सेकेंडरी के मूव का टारगेट अगर कंप्लीट हो जाता है तो माइनर्स एक्टिव हो जाते हैं। और जिनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, डोंट वरी, सिर्फ इतना समझो कि जैसे ही सेकेंडरी का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक बुलिश मूव आ सकता है। एक बुलिश मूव आ सकता है ऐसे वाला, या यहाँ पे नहीं है, हाँ, या ऐसे वाला, ये बुलिश मूव आ सकता है। टारगेट जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो बुलिश मूव आने के चांसेस है।
मतलब यहाँ पे टारगेट कंप्लीट बुलिश मूव, टारगेट कंप्लीट बुलिश, टारगेट कंप्लीट बुलिश मूव, तो वही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो ब्रेक के बाद वाला टारगेट अगर बाकी रहेगा तो ये स्कोप है, जो नेक्स्ट सेकेंडरी आएगा उससे होगा, या यहाँ से प्राइस ऊपर जाके फिर ये लो बनाएगी, तो वो देखते हैं 5 मिनट्स पे जाके। तो नेचर सेकेंडरी है, तो 2x साइड बेरिश मूव ही आने वाले हैं मेजरली। और जैसे ये जोन, ओके ये यहाँ पे जोन बना भी है, ये जोन ब्रेक कहाँ पे देगा वो देखना है हमें। आरएसआई अभी भी नीचे है, तो आरएसआई को ऊपर उठना पड़ेगा, शायद गैप अप आरएसआई को ऊपर लेके आ सकता है एंड देन साइडवेज। लेकिन यहाँ पे एक जोन भी बना है, उसका रेंज हम लोग देखेंगे क्या बना है जोन। ये एक रेंज था, कुछ, हेलो, इज इट ओके नाउ, वॉइस ओके, ठीक है। तो जोन प्लॉट करता हूँ पहले, ये ही जोन एक दिख रहा है जिसका टारगेट अचीव हुआ क्या देखना है पहले हमें। फॉल्स, ये शायद डिस्कस हुआ था। और उसके बाद ओके ये शिफ्ट दिख रहा है मुझे, इट्स कंप्लीट जोन हैज बीन शिफ्टेड टू डाउन एंड ये ब्रेक दिया है, क्लियर ब्रेक डाउन है, सब कुछ एलिमेंट सही है। यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया था क्या? शायद यहाँ पे जो okay, ये पोस्ट किया था, हेमंत जी ने पोस्ट किया था शायद, उन्होंने पेपर ट्रेड यहाँ पे लिया था। और ये मुझे डीबी दिख रहा है, तो ये डीबी पे तो एक ट्रेड बनता है, सारे एलिमेंट्स अलाइन हो गया, एटलीस्ट 1x तक जा सकते हैं हम लोग, फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो ये एक ट्रेड बनता है और ये डीबी पीछे से आया है, ओके। और यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेक डाउन दिया गया था, उसके बाद प्राइस फिर से डीबी में चली गई, तो यहाँ पे हमें निकल जाना है, जैसे प्राइस डीबी में चली जाते हैं हमको निकल जाना है। फिर से और एक ब्रेकडाउन दिया गया था, और फिर से एक हॉल्ट में चले गए, यहाँ पे फिर से अंदर गए तो निकल जाना है, कुछ नहीं करना है, बुलेट्स वेस्ट कर, बुलेट वेस्ट नहीं हुए यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू प्लान अगर आप वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और जैसे ये ब्रेक मिला है ना, आपको फिर से एंटर करना है, और ये अंदर नहीं गया है तो फिर आपको ब्रेकडाउन मिला है, और अच्छा खासा मिला है। और प्राइस एक्शन बोल रहा है कि ओके अभी यहाँ पे एक जोन बन रहा है, जैसे ये हाई 1x के बाद अभी तक 2x कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक प्राइस एक्शन यहाँ से मिलेगा भी हमें, या फिलहाल हम जो लो बना है और जो हाई बना है उसको पकड़ के हम एक करंट जोन बनाएंगे। तो ये वाला एक करंट जोन है, इसको पहले मैच करेंगे कितना डिफरेंस है, 22,086 235 मैंने कैलकुलेट किया था इसको, 22,086 माइनस 22,323 237 पॉइंट से अच्छा है, 1% के ऊपर है, तो इसको भी जोन पकड़ सकते हैं, इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। कल जाके ये शिफ्ट होगा या इस यही कंटिन्यू होगा, सेम रेंज नहीं, मैं बोल सेम रेंज बोल रहा हूँ मैं, सेम लोकेशन नहीं, ये शिफ्ट हो सकता है ऊपर या नीचे, ऐसे शिफ्ट हो सकता है ऊपर या नीचे, इसको ये सेकेंडरी का स्कोप है जिसमें ये शिफ्ट हो सकता है, ओके। तो सेकेंडरी का स्कोप मतलब ये छोटा वाला रेंज नहीं है, सेकेंडरी का पूरा रेंज पकड़िए इसमें, सेकेंडरी रेंज भी प्लॉट करता हूँ, एक मिनट।
ओके, सो ये है हमारा सेकेंडरी का रेंज। इसको रेड करता हूँ पहले। ये एक फुल सेकेंडरी रेंज है। इसके बाद दिस एंड देन दिस, ये एक रेंज है। और प्राइस उसके भी बाहर है अभी। और ये ब्रेक है, तो ये स्कोप अगर पकड़ेंगे, और फिर ओके, इसका ब्रेक और इसका टारगेट ऑलमोस्ट नियर है, यहाँ पे जोन बन रहा है। तो मुझे लगता है ये करंट सेकेंडरी है, जिसमें 2x का डाउनफॉल आया है, तो दैट मीन सेकेंडरी इन नेचर। उसके बाद प्राइस करेक्ट हुआ है टुवर्ड्स दी बॉटम, मतलब प्राइस एक्शन रुकाया गया वहाँ पे, एक कंट्रोल पॉइंट वहाँ पे बनता है। उसके बाद के ब्रेक्स, मतलब ऐसे जब अगर रुकाया गया है तो ऐसे ऐसे जाके गिर भी सकता है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है, जैसे ये टूटेगा, यहाँ पे अगर जोन है ऊपर की तरफ टूटेगा ना, तो ही हम ऊपर जा सकते हैं। तो हमें उस पॉइंट तक वेट करना है। नीचे की तरफ अगर टूटना है, तो ये सेकेंडरी के नीचे उसको ब्रेक करना है, जो नेक्स्ट सेकेंडरी में आ जाएंगे हम लोग। जैसे कि ये सेकेंडरी का ब्रेक करके आधा प्राइस एक्शन नेक्स्ट सेकेंडरी में चला गया। तो मुझे लगता है कि 2 सेकेंडरी टोटल, 3 सेकेंडरी, 4 सेकेंडरी टोटल हो गए इन टोटल। ये पॉइंट एक सेकेंडरी पूरा है, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड इसमें से प्राइस एक्शन अभी बोल रहा है कि ये नियर नियर वाले लो हो गए। ओके, तो यहाँ पे जोन बनेगा, ये जोन है अपना। इसको ब्रेक करने दीजिए, आर एस आई ईएमए को ऊपर मिलने दीजिए, नीचे स्कोप बहुत कम बचा है। तो आर एस आई और ईएमए को ऊपर मिलने दीजिए। फिलहाल ये बियरिश है, तो बियरिश अगर ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑफसिंग चला जाएगा, जैसे मार्केट ओपन होगा ना, शायद ये ऑफसिंग चला जाएगा, तो ये दोनों में फाइट चलते रहेगा। और इसका टारगेट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी तक थोड़ा सा बाकी है, ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट ही होगा, बट ऑलमोस्ट थोड़ा सा टारगेट बाकी है। अगर करेक्ट वरेक्ट भी करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कितना है, 90 एंड 2090 पॉइंट्स का डिफरेंस है। शायद ये जोन बनने के टाइम पे फॉल्स ब्रेकडाउन मिलता है, तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके बाद ये जोन वैलिड हो जाएगा। और ये जोन जब ब्रेक करेगा ना, तब हम एटलीस्ट इधर तक का टारगेट ले सकते हैं, 22,960 तक का। तो ये प्राइस एक्शन देखने के लिए रेडी रही है। कल तक का टारगेट, अगर कल ही के कल ब्रेक मिल रहा है हमें, तो यहाँ तो आ सकते हैं हम लोग 22,550 तक। अभी हम लोग है 22,300, और प्राइस एक्शन सपोर्ट करना चाहिए। और ट्रेड बराबर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस जोन का टाइम सर्व किया गया है। तो यहाँ पे जैसे हमें ब्रेकआउट मिलेगा, 2 या 3 बुलेट आप फायर करके देखिए, फॉल्स वाला मत लीजिए, सारे एलिमेंट्स अलाइन होने के बाद ही लीजिए। और अभी जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक सेकेंडरी में बहुत ही डिफिकल्ट मूव्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे क्लियर मूव्स नहीं है। तो ओवर ट्रेड मत कीजिए, ओवर ट्रेड करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे। बुलेट पहले से डिसाइड करके रखिए, 6 बुलेट फायर करनी है, तो पहले 4 घंटे में उसमें से 1 या 2 ही फायर करो, बचे हुए 2 घंटे में 4 बुलेट्स फायर करो, और थोड़ा ध्यान से ट्रेड करो। तो रेंज यहाँ ये वाला है अपना, अभी जो है वो रेंज ये वाला है। यहाँ पे प्राइस एक्शन रुकाया है, ईएमए को टच भी किया है, ईएमए को टच करने के बाद थोड़ा साइडवेज एक्शन देखा जा सकता है। और आरएसआई अभी भी दूर है, तो आरएसआई को नजदीक आने के लिए वो एक्शन चलेगा अपना। और फिर जैसे मैंने बोला कि H1 हमें बता रहा है, H1 क्या था, H1 हमें बता रहा है, अरे ये क्या है, हाँ, ये भी निफ्टी है। बैंक निफ्टी में लोड करता हूँ। ओके, तो फादर तो दूर चले गए, तो फादर नजदीक आने का ट्राई करेंगे।
और फादर को नज़दीक लाना ज़रूरी है, तो माइनर्स उनको सपोर्ट करेंगे, माइनर्स फादर के अगेंस्ट फाइट करेंगे और ग्रैंड फादर को सरवाइव करने का देखेंगे। तो यहाँ से इमिडिएटली नीचे नहीं जाएगा कुछ भी, इसको थोड़ा टाइम लेंगे, इसको स्नेकी मूव में कन्वर्ट कर देंगे और ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो होपफुली मैं जो व्यू दे रहा हूँ किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बोलिए, और अगर हेल्प भी कर रहा है तो भी बोलिए, तो मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये व्यूज आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। ये एनालिसिस में हेल्प करना जरूरी है, लाइव मार्केट में इसका कुछ यूज हो रहा है तो बोलिए। ओके, और एक चीज, शार्प फॉल आया है। Can we hedge PE 20 to 100 and CE 20 to 600? Let me check. 20 to 100, थोड़ा सा कचरा हटा देता हूँ। 20 to 100 हो गया ये, एंड 600 हो गया ये। ओके, इंट्राडे में करोगे हेज या कैसे करना है? इंट्राडे में ही। हेलो। इंट्राडे, इंट्राडे में हेज करोगे ना? हाँ, इंट्राडे में ऐड करूंगा। मतलब 4 घंटे के लिए, फॉर 4 आवर्स। फर्स्ट 4 आवर्स मतलब 140 तक, वन वन 1 o'clock तक। 1 o'clock तक लग रहा है प्राइस, मतलब हम अभी जोन में ही जाने वाले हैं क्योंकि इसका टारगेट तो अचीव हो जाएगा अभी। तो ऑलमोस्ट ओके। हम जोन में जा रहे हैं, तो ये कर सकते हो। लेकिन ओपन कैसे करोगे? जैसे 600 के लिए नियर टू यहाँ पे देखिए, और इधर अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं ट्रेड। अगर अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी 22,300 पे ओपन होता है फ्लैट, हम्म तो और थोड़ा टाइम नीचे रहता है तो पहले पी शॉट करूंगा ना। मतलब अगर नीचे टाइम स्पेंड करता है तो पी शॉट कर लूँ, करना वहाँ पे बेटर रहेगा कि उसको मैं 22,300 के ऊपर निकलने के बाद पी शॉट करूँ। मुझे लगता है दोनों शॉट करना है आपको अभी। आप कैसे करोगे एग्जीक्यूट वो थोड़ा देख लीजिए, बट मैं बोलूंगा कि अभी तक जैसे RSI और ये में कंफ्यूजन में है ना, तो हाँ आप हाँ। दोनों शॉट कर सकते हो। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस है इसलिए। हाँ, अगर दोनों अलाइंड है ऑलरेडी, दोनों अगर अलाइंड रहेंगे ना, तो हाँ। सेफर साइड इज पी, मतलब सी पी, शॉट हाँ। करना। सेफर साइड इज पी का मतलब सी शॉट पी करना शॉट है। कर। और जैसे आपको हाँ रिस्क हाँ, पी लगता शॉट है, कर। हाँ, हाँ। तो जैसे आपको रिस्क लगता है तब पी शॉट करना है आपको। ओ, अब सी शॉट मतलब करना है। सी शॉट ऊपर से। करना है कब? दोनों अगर अलाइंड है, मतलब नीचे है, राइट। हाँ समझो EMA के नीचे है प्राइस, RSI में भी नीचे है, RSI में भी स्ट्रेंथ नीचे है, इसका मतलब क्या है? नीचे के साइड में हाँ। जाने के चांसेस तो डेफिनेटली है। हाँ, तो फिर वहाँ पे मेरे को सी शॉट सी करना शॉट पड़ेगा ना। करना है, तब आपको सी शॉट करना है। लेकिन सी हाँ शॉट करने के बाद आपके अगेंस्ट व्यू जा रहा है, हाँ 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 हाँ। तब आपको पी ओके। शॉट करना है या सी वाले को स्टॉप लॉस लगाना है। तो अच्छा क्या होता है, पी शॉट कर दीजिए। अच्छा, तो सी का मैं 600 का ही रखूँ ना, बाकी 300 का नहीं रखूँ। 300 बहुत ही नजदीक प्राइस एक्शन वाला हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा। सिक्स एट द मनी हंड्रेड हो जाएगा। थोड़ा अवे है तो। और टाइम डीके है, टाइम डीके के हिसाब से आपको पोजीशन लेना है। मतलब 4 घंटे में हाँ से हाँ अगर 2 घंटे बाकी है, हाँ हाँ हाँ। और एलिमेंट्स का अलाइनमेंट क्या बोल रहा है उस हिसाब से आपको लेना है। अगर समझो ये जो मूवमेंट है आपको इमीडिएटली, अगर आपको लग रहा है इमीडिएटली, तो हाँ। दोनों पोजीशन साथ में ले लो, डरने की ओके। जरूरत नहीं है। अगर आपको ओके। लग रहा है इनफ टाइम है, आपको लग रहा है प्राइस एक्शन नीचे दिखा रहा है, तो सी शॉर्ट करके वेट करो, ओके। क्योंकि उस तब ओके। तब फिर सिर्फ सी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ओके। प्राइस एक्शन तो बोल रहा है कि साइडवेज में जाना जरूरी है, अभी टारगेट ऑलमोस्ट हाँ, अचीव हो गया इसीलिए। है, तो हम ट्राई तो कर सकते हैं। तो 21,000 से ज़्यादा 21,100 बेटर रहेगा कि 21,000 सेफ रहेगा?
मैं तो सॉरी अवे वाला 22,000 सॉरी 22,000 सेफ रहेगा कि 21,100? मैं ये वाला पेयर ले सकता था अगर मैं ट्रेड ट्रेड करने का सोच रहा हूँ ना। हाँ हाँ तो 1x अवे वाला 1x अवे यहाँ पे आपका मैच कर रहा है जो 600 है। और 600 यहाँ पे पी जो 1x दिखा रहा है वो 21,800 वाला है। ओके, सो 21,800 टू 22,600 ये रेंज बन जाएगी मैक्सिमम। यस। ओके, मतलब कुछ भी हो जाए इसी रेंज में रहना है उसने, हाँ, मोर और लेस। मोर और लेस। ओके ओके वो भी लास्ट के ठीक। 2 घंटे में ये इधर जाना हाँ चाहिए, मतलब एक बाउंड्री के ऊपर या नीचे। हाँ, मतलब अपन 4 घंटे के लिए तो सोच रहे, तब तक तो आधा हो जाएगा ओडीके। हम्म। ठीक है। कल क्या है? वाओ, कल तो ओके एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा संभाल के करना। मैं हाँ डराता हूँ एक्सपायरी। एक्सपायरी के लिए क्योंकि मैं एक्सपायरी के लिए पूछ रहा हूँ। ओके कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा डरी हाँ है, क्योंकि मार्केट एक ही बार में लेसन दे देगा, 3-4 बार पैसे दे हाँ, देगा, मतलब प्रॉफिट दे देगा। और एक एक बार टाइम एक लॉस। लेसन दे देगा, वो उसका फीस रहेगा, मतलब 3-4 बार आपने जो कमाया है उसका एक बार फीस तो ले लेता है वो, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। ठीक है। एक्सपोजर एक्सपोजर अगर आपका प्रॉफिट बना है लास्ट 2 वीक में ना, हाँ बिंदास हाँ उसको ट्राई कीजिए इधर। अगर प्रॉफिट नहीं बना है तो फिर डर आ जाता है माइंड में, और फिर वो डर की वजह से अपने ट्रेड गलत सलत निकलेंगे। उससे अच्छा प्रॉफिट बनाइए। अगर एक्सपायरी में ट्राई करना है तो एक्सपायरी में ऐसे ही मनी ट्राई करो जो आपने प्रॉफिट करके गेन किया है, तो आपको डर भी नहीं रहेगा, गया तो गया, प्रॉफिट में से जाने वाला है। तो ये चीज़ राइट। डर को छुपा देगा आपको, और फिर आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो, तो बिना डरे कर सकते हो। ठीक है। ओके। और डरने की ठीक है। ज़रूरत कब होगी? जब ओके। आप एलिमेंट्स के अगेंस्ट रहोगे, एलिमेंट्स के साथ रहोगे। एलिमेंट्स में क्यों हाँ बोलता हूँ कि मैं उनको फॉलो करता हूँ एलिमेंट्स को, आप आपकी टेक्निक को फॉलो कीजिए। आप आपके टेक्निक के अगेंस्ट रहेंगे तो डर रहेगा, आप आपके कैपिटल पे रिस्क ले रहे हो तो डर रहेगा। तो जैसे मैं राइट। डाउ अंकल के बारे में बोलता रहता हूँ, डाउ जोन, डाउ थियरी है, वैसे ट्रेडिंग इन जोन करके है, मार्क डगलस है। मार्क डगलस का, हाँ। यस, उन वो साइकोलॉजी पे बात करते हैं, पूरा साइकोलॉजी पे बात करते हैं। वो उन्हें ओके, उन्होंने इतना ही बोला है कि जितना आप केमिकल रिएक्शन से दूर रहोगे ना, उतने ही आपके अच्छे ट्रेड निकलेंगे। तो कुछ भी करके आपको केमिकल रिएक्शन से दूर रहना है। और केमिकल रिएक्शन से दूर रहने का सबसे बेस्ट तरीका आपका कन्विक्शन, या ट्रेडिंग जिस डायरेक्शन में कर रहे हो वो स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपका राइट। केमिकल रिएक्शन कम रहेगा। अगर आपका ट्रेडिंग डायरेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो हाँ आपको रिस्क उठाना है। वो रिस्क आपका कैलकुलेटेड, मैं आपको थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ, शायद वॉइस आ रहा है। मैं आ रहा है, वॉइस आ रहा है। नहीं, बाकी लोगों को कहीं से तो वॉइस डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो आपको जब बोलना है तो। हाँ, हाँ हाँ बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था थोड़ा। तो मैं बोल रहा हूँ, पहला क्या है, कैपिटल, आपको ऐसा कैपिटल होना चाहिए जिसपे आपको डर ना लगे। आपका कन्विक्शन, या आपको जिस डायरेक्शन में ट्रेड करना है वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए। वो तो नहीं होता है किसी का, या डर डर के ही करते हैं हम लोग। भले हम लोग को पॉइंट टू पॉइंट पता है तो भी डर होता ही है, डर होना ही है। कैपिटल पे भी ट्रेड करना मतलब और एक डर है। और ट्रेड निकल जाना हाथ से, ऐसा भी एक डर होता है। तो ये सारे डर जो है, ये सारे डर को अगर साइड में रखना है तो बेस्ट क्या है, हम इसको अल्टरनेट क्या वे है वो ढूंढना चाहेंगे। अल्टरनेट वे क्या है? आपको डायरेक्शन पता नहीं है तो आप हेज कीजिए। आपको हेजिंग पता नहीं है तो आप प्रॉफिट कीजिए। वो प्रॉफिट का जो पार्ट है, आप पूरा ही का पूरा यूज करना चाहते हैं, पूरा का पूरा यूज कीजिए। जब जब आपको लगता है कि आपको कुछ मार्केट में ऐसा जैसे खुजली आ रहा है, मतलब अब हम लोग को कुछ तो ट्राई करना है, वो कुछ तो के लिए ना 2 या 3 वीक का प्रॉफिट आना बहुत जरूरी है। तब आप जाके वो कुछ तो ट्राई करना है। या जैसे मुझे लगता है ऊपर जाएगा, मुझे लगता है नीचे जाएगा, वो वाले ट्रेड्स आप उस प्रॉफिट पे कर सकते हो। क्योंकि ऐसे ही करते करते हमें वो सीखने को मिलता है कि बाबा ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। अगर रियल कैपिटल पे हम लोग सीखने जाएंगे ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में हमारा रियल कैपिटल जीरो हो जाएगा। और सीखने का, लर्निंग बहुत कुछ रहेगा, लेकिन एक्शन लेने के लिए कैपिटल नहीं बचेगा।
ओके, और जैसे अनूप जी को बोलना चाहूँगा, अनूप जी अच्छे अच्छे से शॉर्ट सेलिंग कर शॉर्ट्स लेते हैं या ऑप्शन राइट करते हैं। मैंने उनके लास्ट टाइम के भी 2 या 3 ट्रेड उन्होंने जो मुझे एटलीस्ट दिखाए हैं, इसमें 200 नहीं, प्लस। आप बोलिए ना। आपको सारे दिखा रहे, आपको सारे ही दिखाए। ओके, सारे ही है क्या वो? हाँ तो हाँ हाँ, नहीं, तो मतलब जितने होते ऑलमोस्ट सब दिखाता हूँ। ओके, सो हाँ 200 प्लस क्वांटिटी से उन्होंने शॉर्ट किए थे, और 7 to 8 thousand का अर्निंग वो हर एक ट्रेड में ले रहे हैं। और शायद इसके पहले भी वो करते थे शॉर्ट, और इसके पहले मतलब इसमें उनका ही टेक्निक है शायद। मेरे हमारे लेवल्स जो है वो उनको थोड़े हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हाँ। जैसे लास्ट टाइम का एक उनका ट्रेड में दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। हम्म, यही था ना, किधर गया? दिस वन, हाँ ये है। ये वाला ट्रेड है, 250 एंड 200 क्वांटिटी इन्होंने शॉर्ट किया है। ट्रेड ओपन किया था तभी, प्रॉफिट या लॉस, ये ट्रेड ओपन किया था तभी का है। टाइमिंग मेरे पास शायद उन्होंने भेजा है, नहीं पता नहीं, बट 150 क्वांटिटी से 23,600, 24,100 उन्होंने शॉर्ट किया था। और उन्होंने सिर्फ हमें मतलब कंफर्मेशन के लिए उन्होंने लेवल पूछा था, तो लेवल मैंने शेयर किया था यहाँ पे। 24,100 सी सेल 20, ये उन्होंने ही बोला है, मैंने सिर्फ लेवल बोला है 23,600 एंड 24,100। और जो पोजीशन उन्होंने बनाया है 23,600, 24,100, और अच्छा खासा कन्विक्शन है उनका, खुद का कन्विक्शन मैं बोलूँगा, मैंने सिर्फ लेवल शेयर किया है। एंड ही इज ऑल्सो, ही हैज़ नॉट स्टार्टेड विद पीओसी। ओके, तो जो भी स्किल है उनके स्किल से उन्होंने बनाया, लेकिन ऐसे मतलब ऑप्शन सेलिंग में ऐसा अच्छा खासा इनकम हम कर सकते हैं इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। अलॉन्ग विद दैट अपने थियरी से जो लेवल बन रहे हैं, जो अगर सपोर्ट मिल रहा है, तो हम हम सब कुछ मतलब अभी ये 20, हाँ यहाँ पे टाइम है, वहाँ पे टाइम नहीं है शायद, लास्ट स्क्रीनशॉट में टाइम है क्या? टाइम नहीं है। यहाँ पे 12:54 तक उनको ये प्रॉफिट आया था, और शायद उन्होंने पूछा था कि अभी निकल जाए क्या, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ तो उनको अलग बता रहा था, तो उन्होंने कुछ हाँ वहीं पोस्ट पे भी किया, एग्जिट किया था। एग्जिट किया था उन्होंने इमीडिएटली 1 PM। ओके, 1 PM मतलब वो फॉलो कर रहे कुछ रूल्स 1 PM के पहले उन्होंने, और उसके बाद प्राइस एक्शन अपोजिट हुआ था शायद, राइट? हाँ तो एक परफेक्ट टाइम पे उन्होंने एग्जिट लिया था, और अच्छा खासा मतलब ये एक टाइम का है उनका लास्ट टाइम का भी है कुछ, उन्होंने प्रॉफिट्स, डोंट नो ये है, तो उन्होंने शेयर किए हैं और वो कर रहे हैं अच्छा खासा ट्रेड। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 7K का प्रॉफिट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लास्ट वीक मतलब ये कौन सा वीक है? 13/8, लास्ट मंथ का है कुछ। तो ऑप्शन सेलिंग में मैं बोलता हूँ लेस केमिकल रिएक्शन, अगर आपको पता है क्या करना है तो केमिकल रिएक्शन लेस होता है, हेवी क्वांटिटी से आप कर सकते हो। और जहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग, मतलब ऑप्शन बाइंग में टाइमिंग और कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे सूरज जी का टाइमिंग और कन्विक्शन हम बीट नहीं कर पाते, उनका टाइमिंग और कन्विक्शन, वो कोई भी ट्रेड ले लेते हैं और प्राइस एक्शन उन्हीं उन्हीं की तरफ चला जाता है। तो वैसा एक कन्विक्शन होना चाहिए, तब जाके ऑप्शन बाइंग अच्छे से चलेगा। और जिनको पता है ऑप्शन बाइंग करना है, तो टाइमिंग अगर हम लोग को नहीं पता चल रहा है तो ऑप्शन सेलिंग में चली जाए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या नहीं होता है ना, उससे पैसा कमाया जाता है। मतलब प्राइस किस रेंज में रहेगा वो भी हमें पता है, तो उससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो कल देखते हैं प्राइस एक्शन, हमें तो बता रहा है, बहुत कुछ चीज़ें बताया है प्राइस एक्शन ने। हमें एक रेंज पता है किस रेंज में रहेगी प्राइस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का रिजल्ट वापस चला गया, हाँ। बैंक निफ्टी में किस रेंज में प्राइस रहने वाली है, तो ऑलमोस्ट ये रेंज है
और अभी 4 सेकेंडरी तो आ गए हैं, और मोस्टली 1x जो हम बोलते हैं कि अगर 1x वाला प्राइमरी तोड़ दिया, ओके, मतलब प्राइमरी का पूरा स्ट्रेंथ अगर ये यहाँ से करेक्शन होते होते अगर चला गया, तो एक डिसीजन बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्राइस एक्शन शुरू होगा। तो हम लोग उस फेज में हैं अभी। मतलब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को हम ध्यान से देखेंगे, बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ चला गया, इतना करेक्शन करते करते आए हैं कि हम वीक हो गए, ग्रैंडफादर वीक हो गए। तो ग्रैंडफादर वीक होना है और नेक्स्ट लेवल पे हमें जाना है नीचे या ऊपर, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एक साइडवेज मूव रहेगा। उस साइडवेज मूव के बाद हमें पता चल जाएगा ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर वीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस मोमेंट में जो भी अभी आने वाले हैं उन स्ट्रिक्टली माइनर्स पे फोकस कीजिए और माइनर्स पे ट्रेड कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू में फिलहाल मत जाइए। जो वीकली आने वाला व्यू है या 2 वीक से आने वाला व्यू है उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, और होपफुली ये आपको एलिमेंट्स सही रास्ता बता देंगे। मेजरली क्या होता है इसमें कि एलिमेंट्स को वॉच करते 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 पूरा दिन निकल जाता है और ट्रेड भी नहीं मिलता है, और फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा डेफिनेटली होगा कि ट्रेड मिलेगा। ट्रेडिंग में ट्रेड मिलना या वाई का ज़्यादा ज़रूरत है। हाउ तो आप लोगों को किसी भी स्ट्रेटेजी से पता चलेगा, लेकिन वाई में जो ट्रेड निकलेगा तब जाके पैसा बनेगा। अदरवाइज मार्केट इतने सारे ट्रैप्स बना के रखता ही है हमारे लिए। सौ चीजें हम राइट करेंगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक गलत कर दिया तो इमीडिएटली आपको पनिशमेंट तो मिल जाता है, या हमें पनिशमेंट मिल जाता है। तो वो केयरफुल रहना है। सर वो 1 आवर का चार्ट लगा दीजिए प्लीज, वो निफ्टी का निफ्टी का। हाँ, जो मैंने बताया था ना वो टर्मिनल इम्पल्स। यस। हाँ, तो इसमें अभी ऐसे है, रिट्रेस, फास्टर रिट्रेस जिसे कहते हैं, फास्टर रिट्रेस के ऊपर हम पोजीशन ले सकते हैं। अभी वो फास्टर रिट्रेसमेंट क्या होती है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी को। जैसे अभी पहली वेव है, पहली वेव जो आई है, उसके बाद सेकेंड वेव में जो कैंडल्स बने हैं, पहले वेव में जो कैंडल बने हैं, वो तो सेकेंड वेव में ज्यादा कैंडल बने हैं। सही बात है। यस। तो सेकेंड वेव के जो ज्यादा कैंडल है, और पहला वेव का जो लो है, वो वेव 2 ने जो कैंडल्स लिए उससे कम कैंडल, कम टाइम में टूटना चाहिए। ओके, मतलब ये इसे नंबर ऑफ कैंडल से कम नंबर ऑफ कैंडल से ये टूटना चाहिए, ये वाला लो। दो लो टूटना चाहिए, उसको फास्टर रिट्रेसमेंट कहते हैं। ओके। ओके, अभी देखो थर्ड ने फास्टर रिट्रेसमेंट से तोड़ दिया है उसका लो, हम्म। सेकंड सेकंड का। बाकी हम्म। फोर बाद में फोर्थ वेव आई, हम्म। फोर्थ वेव से फास्टर रिट्रेसमेंट से फिफ्थ वेव टूट गई, राइट। थर्ड वेव का लो टूट गया। इसको राइट। कहते हैं फास्टर रिट्रेसमेंट। अभी इसी इसी तरह से अभी फोर्थ जो टॉप है फोर्थ का, वो हम्म। फास्टर रिट्रेसमेंट से टूटना चाहिए, तभी ऊपर का आपका वेव शुरू हो जाएगा। ओके। मतलब अभी उसने कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल दिए उसने। ओके। ओके, तो 7 कैंडल से अभी ऊपर जो है वो 7 से कम कैंडल में उतना टूटना चाहिए ऊपर का। मतलब ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल है, तो यहाँ से 7 7 के अंदर अंदर ही कैंडल में ये वाला फोर्थ टूटना चाहिए। टूटना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फास्टर रिट्रेसमेंट। इसका ओके। मतलब मार्केट अभी ट्रेंड चेंज कर दिया उसने। ओके। ओके। ये सीक्रेट आपको कोई बताएगा नहीं। थैंक यू सर। और अभी देखो पहली वेव जो है और तीसरी वेव जो है, हम्म। पहले वेव से तीसरी वेव छोटी है यस। प्राइस में। यस। ओके, और तीसरी वेव से पांचवी वेव छोटी है। राइट।
ओके, बाद में देखो दूसरी वेव से चौथी वेव छोटी है। यस, ओके, टाइमिंग में भी वो छोटी है। मतलब राइट, ये सब कमजोरी बता रही। ओके, मतलब वो 1, 3 और 5 ये भी कमजोरी बता रही है, और 2 और 4 ये भी कमजोरी बता रही है नीचे जाने के लिए। इसका मतलब अभी वेट करना है अपन को, 4 का हाई टूटेगा। अगर 4 का हाई फास्टर रिट्रेसमेंट से टूटता है तो डेफिनेटली 11,900 मार्केट निकल रहा है। ओके, 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 थैंक यू सर। और तो अभी निफ्टी में जो सर ने बताया, अगर मतलब मुझे तो लगता है बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो उन्होंने जो शेयर किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो पायरेट्स इन द मेकिंग वाले जो ग्रुप है उनमें। और फिर आप उसको थोड़ा सा रेफर करते करते देन यू कैन ऑल्सो ट्राई दी स्किल्स। एंड जस्ट हमारा सबका मोटिव एक ही है, अल्टीमेटली हम सब क्यों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं या क्यों ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। सिर्फ मार्केट में टिप्स से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वो कोई आपको मछली लाके दे रहा है वैसे टाइप है। अभी यहाँ पे हम फिशिंग सीख रहे हैं, तो फिशिंग में हर बार मछली मिलेगी या नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन एक टेक्निक मिल जाएगी ओवर द पीरियड, जो हम मेरे या अमित जी, अमित सर होते थे या जो भी है, या सुरेश जी है, सुरेश कामत जी है, और बहुत सारे लोग हैं, उनका मिक्सचर, मतलब ये सबका मिक्सचर हमें कहीं ना कहीं जाके एक जगह पे हेल्प करेगा। एंड देन फिर हम फिशिंग में से इनके जैसे शार्क्स तो नहीं पकड़ेंगे हम लोग, लेकिन छोटे छोटे फिश हम लोग पकड़ के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि इसके लिए ये टू लाइन्स क्लब, ये जो भी है एक्टिविटी, ये हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं जिसमें हमें ये सब सीखने को मिले, और जो सच्ची में विलिंगली है, जो जिनको सच्ची में सीखना है, उनके लिए ये एक्टिविटी मुझे लगता है बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जैसे हम लोग मार्केट तो कल या परसों वॉट एवर वे इट इज गोइंग टू परफॉर्म वो करने वाला ही है, बट अगर हम ऐसे पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें एक हमारा कन्विक्शन बनाने का मौका मिलेगा। जैसे आज हम लोग दोनों, दो या तीन ही लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आगे जाके हम में से 3 4 5 लोग बढ़ते जाएंगे, और फिर हमें क्लियर डायरेक्शन, वन साइडेड डायरेक्शन, और मार्केट क्या एक्स और वाई ये दोनों में से एक ही चीज करने वाला है, बाकी कुछ तो करने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ थर्ड डायरेक्शन तो नहीं होता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जैसे कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और धीरे 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 इसी ऐसे ही सेशंस पे हम लोग फोकस करते हैं। और आई गेस अगर ये एक्टिविटी आप लोगों को हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट कीजिए, और इवन ग्रुप पे भी एक्टिव रहिए, तो फिर हमें एक्टिविटी कंटिन्यू करने में भी मज़ा आएगा। और अगर आप सब लोगों को ये एक्टिविटी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बोलिए, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप सोच रहे हो कि इसको कुछ अलग तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, या कुछ इम्प्रूव्ड तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट है या डिटेल कहाँ पे लेके जाना है, डिटेल लेवल, तो प्लीज़ हमें बताइए। एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क अपॉन इट, क्योंकि मेजरली अभी हमारा नेक्स्ट 2 मंथ का फोकस यही है। जो लोग ब्लैक पर्ल्स के साथ है या पायरेट्स इन द मेकिंग में है या गेम ऑफ ट्रेड्स में है, उन सब लोगों को यहाँ पे एक क्या बोलेंगे, एक स्किल, क्योंकि हमारे गेम ऑफ ट्रेड्स का पर्पज यही था कि स्किल हमको लर्न करना है, और स्किल लर्न करना है तो उसमें एफर्ट्स डालना जरूरी है। वही एफर्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे, और होपफुली ये एक्टिविटी अच्छे से चल रहा है एंड आगे भी चलेगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम, and keep posting your views, keep learning, keep sharing the information. हेलो, Yes, दैवत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना देवज जी। सुनो, मुझे ना एक्चुअली ये जो अपना जो प्राइमरी आता है और सेकेंडरी आता है ना, तो उसका जो टारगेट रहता है ना, वो कैसे पता चलता है कि यही टारगेट है करके? ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का टारगेट, हाँ। ओके, ओके, इस पे भी मैं बोलता हूँ, 1 मोमेंट।
एक्चुअली दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस, बट यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू तो दे सकता हूँ। जैसे देवज जी आप भी एप्लीकेशंस में हो तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा, इन डेप्थ रिपीट करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपने पूछा है तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि कैसे हमें पता चल सकता है इन एडवांस कि ये कहाँ तक प्राइस इस लेवल से इस लेवल तक जाएगा और क्यों जाएगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ 60 को। मंथली क्यों लोड हो रही है? अभी क्या है, जैसे मार्केट में ना एक हाई और एक लो बनता है ना, उस एक हाई और लो को मीनिंग होता है। ऐसे ही मार्केट कहीं पे भी नहीं रुकेगा विदाउट एनी रीजन। कुछ भी इंडेक्स चलता नहीं है विदाउट एनी रीजन, इंडेक्स चलता नहीं है। इंडेक्स चलने के पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या उनका अल्गोरिदम है, वो अल्गोरिदम से इंडेक्स चलाते हैं। जैसे आप ये लेवल देखोगे, ये पॉइंट है एंड ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट मार्केट में कहीं पे भी प्लॉट करो, आप कहीं पे भी प्लॉट करो। और मैं सिर्फ एक महीने का मार्केट नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, आई एम प्लॉटिंग अराउंड 6 मंथ्स का मार्केट। 6 मंथ्स के मार्केट में फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 प्राइस एक्शन क्यों हो रही है, और इसी पॉइंट को लेके दूसरे पॉइंट तक, मतलब अगर आप बराबर से अगर इसको प्लॉट करते जाओगे तो आपको एक रेंज मिलेगी, एंड दैट रेंज इज नथिंग बट प्राइमरी एक्शन। जो प्राइमरी एक्शन है ना, इसको मैं फिर से पीछे लेके भी जाऊंगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये यहाँ पे हुए। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसमें भी वो पॉइंट्स रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मैं फटाफट प्लॉट कर रहा हूँ इसके लिए। बट एग्जैक्ट पॉइंट है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, P1 टू P2। इसको हमने P1 P2 बोला है, M1 M2 बोला है। यहाँ पे देखोगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये हम डिसाइड नहीं करते, एफआईएस डिसाइड करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ इस पॉइंट पे अगर आ गई है तो इस पॉइंट पे चली जाएगी? तो उसके लिए प्राइमरी पे हमें रेंज पता है। हमें तो ये रेंज कब से पता होती है, जब मार्केट मूव होना शुरू करता है। मतलब ये रेंज हमें बहुत दिनों पहले से पता चल जाती है, ये रेंज कुछ नई नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, या मार्केट ने जब फॉल बनाना शुरू किया, ये वाला भी सेम रेंज है। यही एक रेंज है, वही रेंज मार्केट में चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, और अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छे से प्लॉट करोगे। तो हमें ये रेंज है ना, ये पता होती है। हमें सिर्फ देखना है कि वो जो लोएस्ट पॉइंट है उससे हमें इस पॉइंट तक जाने के लिए कितने माइनर्स मिलेंगे, मतलब पीजेड मिलेंगे। वो पीजेड के टारगेट्स पकड़ते 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 जैसे हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो हमें रुकना है। और यहाँ से अगर शुरू हो रही है मूवमेंट तो बुलिश मूव यहाँ से यहाँ तक डेफिनेटली जाएगा, हर बार जाएगा। जैसे यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक गया है, यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक गया है, यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक गया है, यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक गया है। अभी इसके बीच में जो होता है वो नॉइस, या ये सिर्फ होलसेलर्स ट्रेड नहीं करते, इसमें रिटेलर्स भी ट्रेड करते हैं। ये सारा जो कचरा है ना, जो प्राइस एक्शन ऊपर नीचे, ये स्ट्रेट लाइन मूव होना चाहिए था, ये वाला मूव स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था इसके जैसा। लेकिन बीच में कुछ लोग जिनको ये प्राइस एक्शन पता नहीं है, उनका ये पार्टिसिपेशन है। इसके लिए यहाँ पे उनके लिए जोन बनाया गया है, उनके लिए ट्रैप बनाया गया है। और ये ट्रैप कैसे ब्रेक करते हैं, ये सेकेंडरी का मूव है। सेकेंडरी को अगर ब्रेक कर दिया और उसका 2 टाइम्स अगर टारगेट निकाला हमने, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसको सेकेंडरी को अच्छे से प्लॉट किया ना तो ये हमारा ये पॉइंट भी हमें मिल जाएगा।
और अगर बाहर भी जा रहा है पॉइंट तो हमें डिस्टेंस पता है कि इसका लो कहाँ से शुरू हुआ है और इसका हाई कहाँ तक जा सकता है। उसमें जाने के बाद 100-200 पॉइंट का बफर हो सकता है। जैसे आप देखोगे ये वाला रेंज है, 100-200 पॉइंट का बफर डेफिनेटली हो सकता है इसमें, लेकिन ये रेंज के अंदर ही हम लोग इसका मुंह खत्म हो जाएगा। और ये अगर शिफ्ट प्रॉपरली प्लॉट करोगे, इसका हाई पकड़ोगे तो ये अल्टीमेटली आपको यहाँ पे एंड करके दिखेगा, ये भी अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ही रुका हुआ दिखेगा। और जैसे हमने ये बॉक्स का ये टॉप वाला हमने मुंह निकाला था, तो ये रेंज हम लोग को पता होनी चाहिए और माइनर्स का प्राइस एक्शन हमको पता होना चाहिए। सेकेंडरी के ब्रेक पे जैसे मैं बोलता हूँ हर प्राइमरी हम पकड़ सकते हैं 20-30% मूवमेंट खाने के बाद जो आगे का प्राइस एक्शन होता है ना, वो प्राइस एक्शन हम पकड़ सकते हैं। जो बचा हुआ है ना 30% चला जाएगा कन्विक्शन में, और बचा हुआ 70% ही हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं ये प्राइस एक्शन, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वर है, हमारा एक्शन ऑब्जर्वेशन के बाद आता है। तो हम जब ऑब्जर्व करेंगे, जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे सुरेश जी का वो वाला वेव है, सुरेश जी ने अभी जो वेव बताया ना वो यहाँ पे है। यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देखोगे, लो बना है, एक कम टाइम में हाई बना है, उसके कम टाइम में कुछ बना है, फिर एक ब्रेक दे दिया और फिर टारगेट यहाँ पे पहुंच गया। तो सिमिलर प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे भी दिखने मिलेगा। तो आपके सवाल का एक ही आंसर है कि रेंज अगर आपको पता है और लो आपको पता है, तो लो से जो नेक्स्ट हाई बनेगा, जैसे ये वाला लो है ना, ये वाले लो से यहाँ तक प्राइस जाएगी, ये हमें इस मोमेंट पे ही पता चल जाता है। ये वाले लो से ये वाले तक प्राइस चली जाएगी, ये हमें पता होता है। और क्यों पता होता है? क्योंकि ये वाला बॉक्स हमने तोड़ा है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको एप्लीकेशंस में, ये डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीट सेशन आपको ये पता ही चल जाएगा, इसमें कुछ सेकंड थॉट नहीं रहेगा आपके माइंड में। और यहाँ पे आप सेम प्राइस एक्शन पकड़ सकते हो। ये ब्रेक के बाद ये बहुत टाइम का वेटिंग था, ये आप देखोगे तो ये बहुत टाइम का वेटिंग था, और वो वेटिंग के बाद 3x तक का ब्रेक चला गया है, और जो 2x के ऊपर चला जाता है वो वैनिश हो जाता है। तो उस हिसाब से वैनिश भी हो गया, ये हमारा टेक्निक है। ओके, तो डोंट वरी। शायद आपको आपके सवाल का आंसर पता नहीं मुझे, मैंने तो मेरे तरफ से डिलीवर तो किया है आपको। फर्स्ट गो में ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन एप्लीकेशंस में हम लोग इसको जब डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे ना, तो आपको रेंज डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, नो इशू। ओके फॉर करंट सिचुएशन आई गेस आपको आंसर ये है। इन इन पॉइंट्स बोलने जाऊंगा तो पहले तो रेंज पता है क्या हमको देखना है, रेंज पता होने के बाद बॉटम क्या हुआ है, बॉटम आउट, मतलब ये अगर बॉटम पकड़ा है हमने तो हमको पता है कि यहाँ तक जाएगा, इतने कैंडल्स में जाएगा ये नहीं पता है, वो भी कैलकुलेशन है मेरे पास, लेकिन वो प्राइमरी पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये पता होता है, कब कैसे जाएगा वो हमें माइनर्स वाले जोन बता देते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन सेशन अगर आपने देखा रहेगा, आप थे लास्ट एप्लीकेशन सेशन में? यस हाँ था। हाँ, तो मैंने यहाँ पे पूरा वो प्लॉट किया है, शायद आपको हाँ माइनर्स को लेके हमने प्लॉट किया है, आपने देखा रहेगा। यस यस तो वैसे ही हमें पकड़ना है, तो हमें वो पता रहता है कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन में गड़बड़ी दिखना शुरू हो जाती है, और फिर हमें पता होता है कि सेकेंडरी अभी आने वाला है, तो तब तक हम प्राइमरी को मुंह लेके पकड़ पकड़ के चलते ओके हैं। या और किसी को कुछ पूछना था? या हेमंत जी कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं बोल रहा था, हम्म, अभी बहुत सारा मैं पोस्ट कर देता हूँ, पता नहीं वो सही रहता है गलत रहता है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से डालता हूँ, ओके। वो पता मैं नहीं मतलब। नहीं, मैं बोलना चाहूंगा कि आप सही पोस्ट कर रहे हो, हाँ सर, और आपके जो पोस्टिंग आ रहे हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, क्योंकि आपको वो चीजें पता ही नहीं है। अभी तक हाँ हमने वो सेशंस में गए ही नहीं, बट जो सेशंस मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आपको कितने तक अभी हमने शेयर किया है, क्योंकि अभी अभी हमारे 4-5 सेशन तो बाकी है, तो जितने तक हमने शेयर किया उसके हिसाब से आप बराबर प्लॉट कर रहे हो। आपका कंसेप्ट वाइज आप कंप्लीटली बैंक निफ्टी को तो आप जैसे आपने पोस्ट किया, अभी ये रिसेंट वाला आपका चार्ट दिखाता हूँ मैं। पेपर ट्रेड वाला क्या सर? पेपर ट्रेड वाला कहाँ पे था? वो अपने ग्रुप पे किया है या हाँ इधर ही किया है सर। ग्रुप पे किया है ना? हाँ ये है, आपने क्या बोलते हो, 2 लाइन्स में ही है। 2 लाइन्स में ही है ना? एक मिनट,
दीपक नाइट्रेट का भी आपने शेयर किया है, मैं 2 लाइन्स वाला वो भी करता हूँ। और नाइट्रेट का तो आज किया, लेकिन मेरे को बाद में लगा कि यार कुछ ज्यादा ही मैं थोड़ा ये कर दिया कि भाई 5 मिनट चार्ज से मैं पूरा वो P1 P2 के ऊपर चला गया, ऐसा लगा मेरे को बाद में। राइट, वो वाला पेपर ट्रेड में ढूंढ रहा हूँ, ये वाला ये वाला है। हाँ तो 1x का मूव यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन में भी अगर पकड़ने जाएंगे तो 1x का मूव जो दिखाया है आपने, विच इज़ वेरी वैलिड। सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो मैं यहाँ पे नहीं बोलता हूँ क्योंकि कुछ किसी को समझ में भी नहीं आएंगी, वीडियो कितने भी बार देखेंगे फिर से अलग से कंफ्यूजन हो जाएगा। बट 1x तक मूव जा सकता है और वहाँ पे आपने एंट्री भी लिया आपके ऑब्जर्वेशन वाइज। सिर्फ एक चीज यहाँ पे, जैसे पेपर ट्रेड हम बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ पेपर ट्रेड भी लीजिए तो एक सिंगल लॉट से लीजिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस हमारा इमोशन उसमें इन्वॉल्व ना हो तब तक हमें इसका केमिकल रिएक्शन जरा भी समझ में नहीं आएगा। अगर एक ट्रेड ले लिया ना, तो ये जो कैंडल है ना, 4 कैंडल, इसमें हमारी जान चली जाती है। वो हमें फील करना है। ये 4 कैंडल में ना हमारा माइंड इतनी बार ऊपर नीचे करेगा ना कि आपका सब कुछ सही रहेगा, लेकिन आपको ये 7 कैंडल के बाद समझ में आएगा। बराबर। और 4 कैंडल में हमारी मौत हो जाती है। मतलब हम ट्रेड को या क्या बोलते हैं, हम पूरा सब ज्योतिर्लिंग घूम के आते हैं, तब तक भगवान को प्रे करते हैं, सबको दुनिया को प्रे करेंगे और कुछ कुछ हो जाता है उसमें। और माइंड इन्वॉल्वमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हमको काम करना है। तो सिंपल टेक्निक क्या होता है, सिंगल लॉट पे कर रहे हो ना, तो हम एक ही ट्रेड में कुछ नहीं होने वाला है हमारा, क्या कुछ छीन के लेके जाने वाला नहीं है कोई। तो यहाँ पे ट्रेड ले लेने का, चार्ट देखने का, ट्रेड डाल देने का, उसके बाद चार्ट बंद कर देने का, और जो नंबर है ना, नंबर तो देखना ही मत, और सिर्फ लेवल देखने का। थोड़े टाइम के बाद उठ के देखने का, जैसे टाइम पता है अपने को, ये 5 मिनट्स का कैंडल है ना, 15 मिनट्स के बाद देखने का हम जिंदा है या बराबर निकल गए। अगर दिख रहा है जिंदा है तो वापस छुपा देने का चार्ट, फिर 15 मिनट के बाद देखने का। इसका मतलब क्या है पता है, आप आंखों को वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो जो केमिकल रिएक्शन माइंड में क्रिएट करेगा। लोचा नहीं होगा ही नहीं लोचा। आपको पता है सिर्फ दिल में धड़कन चलती रहेगी, बट आंखों को कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो ब्रेन बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। दिल काम करते रहेगा, दिल को काम करने देना है अपने को, लेकिन ब्रेन घुस गया इसके अंदर तो ट्रेड में से पैसा नहीं आएगा। एक बार ट्राई करके देखिए। 75 सर, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे मैं सेल तो बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक के हिसाब से एक पर डे के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सी लेना है, पी लेना है, या बाय करना है, या से करना है, वो तो कुछ पता नहीं है। ये भी बात है। ये सब आगे की बातें हैं, ये आराम से आप, हाँ, इसलिए मतलब मैं ऐसे, ये नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसके लिए वही टेंशन मत लीजिए, और वो आप आराम से करोगे। मतलब विशाल जी है अपने पास, या बहुत सारे लोग हैं, नवनीत जी है, बिंदास वो लोग ट्रेड। नवनीत जी शायद अभी बिजी है, वो लोग आ नहीं रहे वो सेशंस में। बट आपको वो पी और सी, वो जो पार्ट है ना, वो हाउ का पार्ट है। वाई वाला आपको पता चल गया ना, तो आप, तो उस टाइम पे आपको शॉटगन निकालनी है, पिस्तल निकालनी है, स्नाइपर निकालनी है, आप आराम से ले लोगे, कुछ भी टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको पता चला कि किस मोमेंट पे गोली मारनी है, तो आप बिंदास आपका गन चेंज कर सकते हो। और सिर्फ यही बोलूंगा कि सामने, स्क्रीन के सामने हमें सिर्फ इसके लिए बैठना है कि 15 मिनट्स के बाद, मतलब कि ये ट्रैप या कैसे बनाए, ये ट्रैप क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा इस सेशन में, ट्रैप का मतलब क्या है, आपको दिखाया जाता है ना कैंडल, तब जाके आप वो एक्शन लोगे। वो कैंडल आपके अगेंस्ट जा रहा है तो माइंड आपको बोलेगा भाई निकल जा, बट आपको कैंडल चार्ट दिखा रहा है, बट आप स्क्रीन पे वो चार्ट रखोगे ही नहीं, तो माइंड में वो सिग्नल जाएगा ही नहीं। तो और दिमाग में तो है ना सर हमारे, मेरे को तो मालूम है यहाँ से यहाँ जाने वाला है पक्का। भले वो कितना ऊपर नीचे होने दो, ये तो मालूम है मेरे को अभी। हाँ, तो फिर उसको ही फॉलो करना है। इसके लिए सब छुपा देना है। ट्रेड लेने के बाद एक ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, जिसमें हम एक ही ट्रेड में गरीब ना हो ऐसा स्टॉप लॉस, और दूसरा टेक प्रॉफिट, मतलब ज्यादा भी अमीर ना हो, थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, बस इतना सब करने के बाद वो चार्ट पे छोड़ दीजिए। क्या होगा, ज्यादा हिट हो जाएगा। उसमें रिमाइंडर भी आता है, जैसे अपने आस्था में रिमाइंडर आता है,
या जीरोधा में भी रिमाइंडर डाल सकते कि अगर वो लेवल हिट हो गया तो आपको सिस्टम बता देगा। इतना ही हाँ, करना है। और भी एक सर मैं बात बोलना चाहता हूँ। हम्म। अभी पोस्ट भी मैं डाल दिया या कोई भी डाल दे तो उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए सर, मेरे मेरे हिसाब से। भाई भाई मैं गलती भी कुछ डाल दिया तो भी बोलना चाहिए कि नहीं, मतलब ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भले खाली मेरे को भी बोल दिया तो भी चलेगा। मैं डाल रहा हूँ और भी कोई इसके ऊपर कमेंट कर दे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसी में से मैं सीखेगा सर। राइट। ये भी बात है, ये भी बात है। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं कुछ पोस्ट करता हूँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोल दीजिए सर बिल्कुल, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यस, तो फॉर हम लोग तो थोड़े टाइम के लिए ये कंपलसरी ही करते हैं कि व्यूज बनाइए, पोस्ट कीजिए, और फिर हम लोग उस पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो आप क्योंकि बोल तब रहे तक हो वो मेरे को, बहुत ही सही है, क्योंकि जब तक व्यू कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होंगे ना, तब तक हम उसको उतने उतने लेवल तक नहीं ढूंढने जाएंगे कि अरे ये उल्टा कब हो सकता है, या ये रॉन्ग है या सही है, ये समझ में नहीं आएगा। हाँ तो जैसे सूरज जी मेरे को बोल सकते हैं यार तू ये क्या कर रहा है, ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसा होता है, मतलब अगर उनके पास में टाइम है तो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये मैं बोल रहा हूँ। ओके, डेफिनेटली हम ये कंसिडर करते हैं इनपुट, और हम डिस्कस तो करेंगे ही, और एक्टिवली डिस्कस करेंगे और एक्टिवली करेंगे। हाँ। थैंक यू ओके फॉर सर, योर इनपुट सर। थैंक यू सर। योगेश जी ने भी चार्ट भेजा है, ये बैंक निफ्टी का है, और यहाँ पे टारगेट, अगर ये जोन को कंसिडर करते हैं हम लोग, तो उसका टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इसके लिए प्राइस एक्शन भी उस हिसाब से चल रहा है। तो अगर मैं बड़ा भी जोन पकड़ रहा हूँ और ये छोटा जोन उसके अंदर का ही बनाया, ये कुछ अलग नहीं बनाया, और सबके टारगेट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ये तो दिख रहा है कि प्राइस एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये पोस्ट करने के बाद मैं बोलता हूँ, जैसे अभी डिस्कस हुआ है, तो हम थोड़ा सा इस पे अपने व्यूज पोस्ट करेंगे। मैं मैं मेजरली ऐसे टाइप के पोस्ट मेरे व्यू पे देखना चाहूंगा जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जाके हमें डिस्कशन में या हमें कुछ अलग लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा, तब जाके कोई अगर बोलेगा अरे यार यहाँ पे नहीं जा सकता, उसका वैलिड रीजन के साथ बोलना है कि क्यों नहीं जा सकता है, तब जाके फिर हमारे एनालिसिस में वो इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बट बट अच्छा है, अभी अभी भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, बट हम लोग और एक्टिवली करेंगे, और एक्टिवली हम लोग उनको या उस पर डिस्कशन भी करेंगे जैसे ही चार्ट आ जाता है। ओके। सिर्फ एक मैंने पोस्ट किया था हाँ। एबीसी वाला, हम्म। वो दिखा दीजिए। ऊपर है क्या ये वाला? हाँ हाँ। इसका कंक्लूजन ऐसा था कि अगर आज नीचे जाता है मार्केट तो समझो ये सी नीचे यहाँ तक आएगा। अगर आज नहीं गया तो फिर ये यहीं से टर्न हो जाएगा, ये इसका मतलब था। ओके, अगर ये नीचे जाता है। तो सी तक जाएगा, फिर ओके ये एबीसी करके जाएगा इससे। ओके, नीचे का मतलब नया लो बोल रहे हो ना आप, जो नहीं इधर तक आ सकता था। हाँ, आज आना चाहिए था उसको, तो आज वहां तक नहीं आया, इसका मतलब आज वेव उसका कंप्लीट हो चुका है। ओके मतलब अभी यहाँ से ऊपर जाना ही चाहिए कैसे भी करके। ओके ओके। मतलब ये टर्मिनल इम्पल्स कहाँ पे तैयार होते हैं वो डिटेल में मैंने भेजा है, वो उसमें आप देख लीजिए। वो करेक्शन में ही वो लास्ट सी वेव जो होती है उसमें ही टर्मिनल इम्पल्स आते हैं, या तो फिर बड़ा जो इम्पल्स रहता है 1 2 3 4 5, उसके फिफ्थ वेव में टर्मिनल इम्पल्स आते हैं। तो ओके ये जो पूरी सी वेव आई है, तो ये पूरी 1 2 3 4 5 इसको टर्मिनल इम्पल्स बोलते हैं। टर्मिनल इम्पल्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वन वेव में फोर्थ वेव उसको उसमें आ जाती है। वन वन वेव में में टू वेव है ना, 1 2 वेव है ना, हम्म। उसमें फोर्थ वेव आ जाती है, इसलिए उसको टर्मिनल बोलते हैं। ओके, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वेव है, वो और हाँ, ये वेव जो फोर्थ है, नहीं नहीं मतलब नहीं, 2 3 और फोर्थ इसके अंदर आ गई। हाँ
इसके लिए आप बोल रहे हो, मतलब ये वाले नहीं नहीं, चार्ट। टर्मिनल वेव बताओ। हाँ ये देखो, ये फोर्थ वेव जो है वो 2 के अंदर आ गई। यहाँ पे, हाँ। हाँ, वो 2 के अंदर आ गए, इसलिए उसको टर्मिनल बोलते हैं। ओके। ये समझ लीजिए। और ऊपर का टारगेट जो है, उसने जितना टाइम लिया है नीचे, मतलब आज 8 डेज लिया था ना, तो उसके हाफ तो में आ जाए। हाँ 8 डेज लिए, तो 8 डेज के 50% में वो पूरा रिट्रेस कर देती है, ओके। इतना फास्टली। 8 डेज मतलब आप यहाँ से बोल रहे हो, फ्रॉम पॉइंट नहीं वन नहीं, टू, स्टार्टिंग से। यहाँ से, जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक 8 डेज हो गए, 8 डेज हो गए, तो इसके हाफ टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट पूरा रिट्रेस कर देगी। हाफ ओके। डेज, हाफ से भी कम समय में। ओके। तो अब अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे 60 के ऊपर, तो ये हमें 6 × 4 24 कैंडल्स की बात है ये, और 60 मिनट्स वाली 24 कैंडल्स। तो इमीडिएट आने वाला व्यू नहीं है, मैं बोलूंगा इसको माइनर्स पे कैच करने जाओगे तो माइनर्स पे हम लोग 5 मिनट्स पे कैच कर रहे हैं। व्यू आ जाएगा, लेकिन ध्यान से करना, हाँ क्योंकि 24 कैंडल्स है। हम लोग इमीडिएटली ये 3 कैंडल में हम लोग फिर देखना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि ये 4 का काउंट है ना, ये डेज वाला है, और हम लोग है 60 मिनट्स पे। तो यहाँ पे 4 कैंडल्स नहीं है, लेकिन 24 कैंडल्स है। दूर वाली जर्नी है, आ जाएगा वो व्यू, तो ध्यान से कीजिए। ओके, और किसी ने विंडो, ओके, चैट पे कुछ बोला है। हाउ मेनी सेकेंडरी कैन कम आफ्टर प्राइमरी, इज देयर एनी लिमिट, एंड व्हेन टू कंफर्म द बियरिश प्राइमरी। ओके, तो सेकेंडरी का लिमिट, पहले तो सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरीज आ सकते हैं, और बियरिश प्राइमरी या बुलिश प्राइमरी, ये अगर जानना है इसका भी मैं, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, फिर भी ओवर भी बोलता हूं मैं। नेचर वाइज, एक मिनट, निफ्टी कहाँ पे, चार्ट कहाँ पे चले जाते हैं। हम्म, वो सेकेंडरी पे जाता हूँ। ये एंड है, कब जाके प्राइमरी रुकेगा, इसका ये आंसर है। लेकिन आप बोलोगे कि हमको ये पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ से, अगर यहाँ से प्राइस एक्शन शुरू हो गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते यहाँ तक आना चाहिए, ये कितने मूव्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, ये नंबर ऑफ मूव्स जो है ना, वो अप टू प्राइमरी आ सकते हैं, अप टू प्राइमरी। और उसके बाद ये साइडवेज जाना जरूरी है। अगर इसके बाद प्राइमरी आने वाला है, इसके बाद अगर बेरिश प्राइमरी आने वाला है, तो ये वाला पैटर्न आना भी जरूरी ही है। ये वाला पैटर्न आना जरूरी है, ये पैटर्न के बाद वो डिसीजन हो जाएगा। जैसे ये पैटर्न आपने बहुत बार देखा रहेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी है हमारा, ये एक सेकेंडरी है, ये थर्ड सेकेंडरी है, थर्ड या फोर्थ था, तभी क्यों आया था ऐसी कैलकुलेशन, एक मिनट। थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ।
ओके, ये वाला रेंज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस एग्जैक्ट उसके बाद कम होना यहाँ पे शुरू हुआ है, और अभी हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये डिस्टेंस जैसे जैसे कम होते जाएगा ना, और फिर हम लोग साइडवेज ये छोटे छोटे रेंज में चलना शुरू कर देंगे, तब जाके इसका एंड होता है। मतलब ये कितने बॉक्सेस पता नहीं, लेकिन ये बॉक्स, ये जो हाई और लो और डिस्टेंस कम होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर ये प्राइमरी के नीचे आ गया तो थोड़ा सोच समझ लेना है कि सेकेंडरी साइडवेज जाना शुरू हो जाएगा। जो हमारा प्राइमरी मूव था इतना था, और अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो ये डेफिनेटली एक प्राइमरी के बाहर आ गया है, और यहाँ से पकड़ेंगे तो हम अभी एक प्राइमरी के अंदर हैं। यहाँ से क्यों पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे आप देखोगे कि ये प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर गया था तो ये प्राइमरी दिया था, और सेम इस पॉइंट से या इस पॉइंट से जो टारगेट कंप्लीट होता है, जहाँ से सेकेंडरी शुरू है, ये वाला मूवमेंट हम छोड़ देंगे तो इसका एक प्राइमरी, अभी इसमें टेक्निकली एक प्राइमरी खत्म हो गया। ये तो ऊपर का मूवमेंट था, वो बिना काम का मूवमेंट था। मुझे अभी तक इसका लॉजिक पता नहीं है, तो मैं ये इस पे कमेंट नहीं करता हूँ। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, बहुत दिन हो गए, अभी बहुत दिन मतलब 31 अगस्त, अभी तक मुझे ये कंक्लूड नहीं कर पाया ये क्या मूवमेंट है। बट यहाँ से मैं वैलिड सेकेंडरी समझ रहा हूँ, तो वैलिड सेकेंडरी 3 आ गए, और प्राइमरी का रेंज खत्म हो गया है। अभी प्राइमरी का रेंज खत्म हो गया है, तो हमारा साइडवेज मूव शुरू होने चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और यही एक तरीका है हमारे प्राइस एक्शन के इस पीजेड थियरी के हिसाब से, जो मैं पकड़ के चलता हूँ कि इनका डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस कम होते जाता है, एंड देन वी गेट अ ब्रेकआउट। वैसे संजय, यू मीन टू से कि वो आइडियली प्राइमरी के नीचे तक नहीं जाना चाहिए, राइट? नहीं जाना चाहिए। अगर अप्रोक्सीमेट, यानी थोड़ा एक, बहुत आगे पीछे होके। हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, 100 to 100 पॉइंट्स का बफर होगा, लेकिन यस। प्राइमरी के नीचे जाने का मतलब, जो हाई लो का थियरी है ना, उसमें से ट्रेंड चेंज कब बोला जाता है, लोअर हाई लोअर लोज जो बनते हैं, तो पहले लोअर लो बनेगा, इसको लोअर लो कंसिडर किया जाएगा अगर प्राइमरी के नीचे का लो बना। इसके लिए ये रेंज के बाहर जाना इज बिट डिफिकल्ट। मतलब अगर कट टू कट भी देखेंगे तो ये पॉइंट अगर इन्होंने हाई पकड़ा है तो ये पॉइंट ही इसका लो होना चाहिए, और अगर इन्होंने ये पकड़ा था, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं आई कैन नॉट कमेंट, आई डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन दिस। बट मुझे लग रहा है ये वैलिड पॉइंट है, जहाँ से प्राइस एक्शन शुरू हुआ है प्रॉपरली, नेक्स्ट वाला। और जो एक सेकेंडरी के बाद ही जो टेक्निकली मैं पकड़ रहा हूँ, और कुछ उसमें सेकेंड थॉट नहीं आ रहा, और ये हमारा एक बियरिश मूव था, सेकेंडरीज आने का रेंज था, मैक्सिमम सेकेंडरीज का रेंज आ गया, तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ऊपर नीचे करेंगे तो थोड़ा सा ये बफर है, बट ये टेक्निकली ये पॉसिबल एरिया है हमारा अभी। तो काउंट पे मत जाइए, डिस्टेंस पे जाइए। इनमें से जो गैप कम होते जाएगा ना, हमें क्या, हम सेकेंडरी के अंदर हमें पता है कैसे ट्रेड करना है, एप्लीकेशन वालों को पता है। हमें प्राइमरी के मूव्स पकड़ना है ना, तो हमें सेकेंडरी के किस बिहेवियर पे, किस ब्रेकआउट पे हमें एंटर करना है, वो भी हमें पता है, और उसी पे क्यों, तो वो डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ इस एरिया में प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है, तब जाके हम प्राइमरी की रेंज टूटेगी नीचे या ऊपर, वो डिसाइड होता है। फिर नया हाई नया लो बनता है, फिर आइदर रिज्यूम होता है या ट्रेंड रिवर्सल होगा। ओके ओके ओके। या तो धीरे धीरे अभी 1 आवर का आरएसआई ग्रेजुअली साइडवेज से ऊपर आना चाहिए, धीरे 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 अभी यहाँ पे स्नेकी मूव आना ऊपर ही जाना चाहिए। अभी यहाँ पे स्नेकी मूव आना चाहिए, जो 1 आवर का RSI धीरे धीरे ऊपर और अंदर आना चाहिए। है। राइट राइट, ओके ओके, ये चार्ट, नाइस। ओके चार्ट लोड, तो ये ड्रॉप डाउन नीचे आ जाता है। हाँ
तो ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ पे ऊपर नीचे घूमना शुरू करेगा, लाइक इन पास्ट यहाँ पे जैसे होता है होते आया है ना, ये वाला टाइप, ऐसे वाले मूव्स आने चाहिए। तो प्राइस एक्शन ऊपर देखोगे तो प्राइस एक्शन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी के रेंज में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये वाला लो बना है, तब हमने यहाँ पे ये लो बनाया, तो ये थोड़ा लोअर लो बन गया, ऐसा वाला बना है। सेम यहाँ पे वैसे ही बनेगा धीरे धीरे, और यहाँ से प्राइस ऊपर नीचे होना शुरू कर देगी। अच्छा संजय, और एक चीज थी, जैसे अभी ये 3-4 सेकेंडरी है ना, तो ऐसा भी हो सकता था कि 2 सेकेंडरी के ऊपर भी जा सकता था, ऐसे भी हो सकता था ना? यस, हो सकता है ऐसे भी। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आई मीन इट्स ऑल डिपेंड उन्होंने क्या डिसाइड किया है। हाँ, बट सेकेंडरी में और प्राइमरी में, प्राइमरी का टारगेट खत्म होने के बाद का नेचर हमें पता है, सेकेंडरी का राइट टारगेट खत्म होने के बाद रिज्यूम का नेचर हमें पता है, तो हमें सिर्फ वो राइट, नेचर ऑब्जर्व करना है। ओके, तो गॉट इट, टेंशन नहीं है अपनी को राइट ट्रेड राइट, लेने का। नाइस। ओके, चलेगा। एनी को क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस और कुछ? If no questions, then we can रेडी close किया। this session. 460। Okay, thank you all. अगर फिर भी कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस बचते हैं तो फिर हम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। मोस्टली दोनों ग्रुप पे मैं ये 2 वीक तक एक्टिव तो नहीं रहूँगा, लेकिन जो लोग एक्टिव है वो एक दूसरे को अपने व्यूज शेयर करें, पोस्ट करें, डिस्कस करें। और अगर मैं बीच बीच में जस्ट मैंने विजिट किया तो 1-2 पोस्ट आ सकते हैं, बट उतना एक्टिविटी नहीं रहेगा। तो काइंडली ट्रेड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, कुछ स्पेकुलेशन पे या लॉन्ग टर्म व्यू पे 5 मिनट्स पे 15 मिनट्स या 1 आवर के जो व्यूज है उन पे मत ट्रेड कीजिए। 5 मिनट्स पे 5 मिनट्स के ट्रेड लीजिए। एलिमेंट्स के अगेंस्ट मत जाइए, एलिमेंट्स के साथ में ही रहिए, भले दिन भर वेट करने के बाद भी ट्रेड ना निकले। ओके, सो लेट्स मीट मतलब कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। और हम कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं बाकी के न्यूज़ व्यूज ग्लोबल मार्केट कुछ भी, बट चार्ट पे ही ये सब बता रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस अकॉर्डिंग टू आवर एलिमेंट्स एंड लेट्स स्टिक टू द एलिमेंट्स। धीरे 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 आप एलिमेंट्स को मास्टर कर दोगे, इतना ही बताना चाहता हूँ। और ये सेशन हम लोग एंड करते हैं और कल मिलते हैं ब्लैक पर्ल पे। सी यू देयर, गुड नाइट। थैंक्स, गुड नाइट।